ये तीनों बैठने का जो तरीका बताया गया, शरीर को सीधा, गर्दन को सीधा और सिर को सीधा रखकर जब अस्थिर होकर आसन पर आसीन हो जाएंगे तो बैठ के चक्षु मुख, आंख बंद कीजिए और मुख बंद कर लीजिए। आंख बंद और मुंह बंद। तो बैठ के चक्षु मुख मुनि इष्ट मानस जप ध्याना, अपने इष्ट के उस रूप को जो स्थूल रूप सगुण साकार रूप है, जो इस आंखों से आप देखते हैं, तो उस गुरु महाराज जी को सगुण साकार जो रूप है, उस रूप में अपने मन को लगाइए। मुनि इष्ट मानस जप ध्याना, गुरु मूर्ति को के रूप में अपने को जोड़िए और तब मानस रूप का ध्यान हुआ और मानस नाम का जप करेंगे। गुरु रूप मानस जप ध्याना, इस तरह से जब जप करेंगे, जप में अपने मन को लगा कर रखेंगे, अपने ख्याल को लगा कर रखें। हर वक्त चलते फिरते काम काज करते हुए भी रास्ता चल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, गाय माल का काम कर रहे हैं, भैंस का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए अगर हम अपने मन को, अपने ख्याल को जप में लगा कर रखते हैं, तो इस तरह से अगर हर वक्त जप होगा तो हमारा मन विकारों से छूटेगा। चूंकि मन अगर जप में लगा हुआ रहा तो विकार, अन्य चिंतन मन नहीं करेगा। जो फजूल बात है, जो विकार बात है, वह मन तब नहीं सोचेगा। तो क्या होगा, जब मन वह विकार की बात नहीं सोचेगा तो वह मन विकारों से छूटेगा, पापों से हटकर रहेगा। और जब मन पापों से हटकर रहेगा, परहेज में होकर रहेगा, तब क्या होगा, उस मन से जप होगा। इस तरह से जप जब करेंगे तो जप करते 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 करते, थोड़ी ही देर की बात नहीं, लेकिन जप करते करते तब आपका मन पवित्र होगा, निर्मल होगा। और मन जब निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो मन की पवित्रता में ही आप अपने आराध्य देव को, अपने इष्ट देव को, गुरु महाराज को तब जब देखना चाहेंगे सामने में, तो उस मानस रूप को आप देख सकें, सगुण साकार रूप को देख सकेंगे गुरु महाराज के। तो यह देखने का जो ढंग है, एक दिन की बात नहीं है, एक महीना की बात नहीं है, वर्षों की भी बात नहीं है, बहुत करने की बात है। मन बहुत जप में पहले लगा कर रखना है। अगर गुरु मंत्र में मन को लगा कर रखते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारनम। गुरु के मंत्र का जप अगर करते हैं तो यही आपका सच्चा तप हो रहा है। तब जो एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने, तप करने वाले, या भूखे प्यासे रहकर तप करने वाले, या जमीन के नीचे अपना सारा शरीर को धसा कर बालू के नीचे तब जो रह करके करते हैं, यह सब तप करने का जरूरत नहीं है। तब आपका सच्चा तप यही हो जाएगा कि जप अगर करते रहेंगे तो यही आपसे यह सच्चा तप होगा। तो गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारा, सारा कार्य आपके सरेंगे, सारा कार्य आपके बनेंगे। तो मन जब पवित्र होगा तब आपसे ध्यान भी होगा। मन की पवित्रता इतनी बड़ी शक्ति है
भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिन भक्त का मन पवित्र हो गया है वही भक्त में मेरा दर्शन कर सकेंगे, और जब तक मन पवित्र नहीं है तब तक दर्शन नहीं होगा। रामकृष्ण जी महाराज दक्षिणेश्वर कलकत्ता में रहते थे, और आप सब लोग जानते हैं कि रामकृष्ण जी महाराज काली माँ के उपासक थे। कितनी बड़ी उपासना थी उनकी, वे कितने बड़े भक्त थे। जबकि काली माँ कोई सजीव नहीं है, काली माँ पत्थर की है, पत्थर की वह मूर्ति बनी हुई है, और उस पत्थर की मूर्ति को वे साकार बना करके अपने सामने में ले आते हैं। यानी काली माँ उनसे प्रकट होकर के बात करती हैं, जो कि पत्थर में है, और काली माँ उनके सामने प्रकट होकर बात करती है। तो यह कैसे होता है? रामकृष्ण जी महाराज का मन इतना पवित्र हो चुका था कि वे जब भी काली माँ को पुकारना चाहते थे, बुलाना चाहते थे, तो काली माँ प्रकट होकर के उनके सामने बातचीत करने लग जाती थी। ये है उनकी भक्ति। पवित्र, उनका मन इतना सिमटा हुआ था, पवित्र था, इस पवित्र मन के चलते प्रत्यक्ष काली माँ होकर दर्शन देती थी, बात करती थी। भक्त तो हम लोग भी है। तो काली माँ जिस रूप, रामकृष्ण जी महाराज जिस रूप मूर्ति को जो सजीव बनाकर बात देखते थे, हम लोगों के गुरु महाराज जिस समय थे विराजमान, तो उस समय हम गुरु महाराज को देखे ही थे। तो उसी रूप में अपने मन को अत्यंत इतना डुबा कर रखना है, मन को इतना भिगो कर रखना है, जप करते रहना है कि अगर बारंबार इस मन से जप होगा तो अवश्य गुरु महाराज का वह रूप आपके सामने होगा। से बोलिए श्री इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, तब मन आपका शुद्ध होगा। और हम ही औरों आगे को कहो सो सुनो चित्त दे। मतलब इस तरह से करते रहेंगे तो आपका मन पवित्र होगा। ये सहरसा में रामानंद बाबू गृहस्थ परिवार थे, लेकिन अच्छे साधु थे। उनके पुत्र बीए पास किए थे और गुरु महाराज से दीक्षा लिए हुए थे। इतना मंत्र का जप किए, मंत्र का इतना जप किए, उस जप से क्या हुआ, उनको जप में सिद्धि शक्ति हो गई। जपाति सिद्धि, जप में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनको सिद्धि शक्ति प्राप्त हो गई। अब वे क्या करते थे, लोग उनसे अगर कुछ पूछते थे, अपने पास में कोयला का रखते थे, राख लकड़ी का, और उसे हाथ में लेप लेते थे। लेप कर दे उसको, उसी कोयला के में लेपने पर उसके अंदर में वो जो है उत्तर आ जाता था। उस समय चीन और भारत की लड़ाई हो रही थी, शायद 62 ईस्वी।
लड़ाई हो रही थी। और वे जब नहीं उसकी बित्तुपासी की बात है, वे जब किसी से कोई उनसे पूछते थे तो उस आंसर दे देते थे। यह बात गुरु महाराज जी को जानकारी में दी गई। गुरु महाराज ने उनको मना किया कि ऐसा मत करो, क्योंकि हम सभी लोगों को जो भी दीक्षा लिए हैं सब लोगों को यह हिदायत की गई है कि अपने अंदर में जो भी कुछ अनुभूति होगी उस अनुभूति की बात को किसी को नहीं कहनी है। तो वे अनुभूति की ही बात हो रही है, चमत्कार दिखा रहे हैं। गुरु महाराज मना किए। संजोग क्या हुआ, गुरु आश्रम में भी आ गए। गुरु महाराज के आश्रम में कुप्पा घाट, कुप्पा घाट में भी उनसे बातचीत करने लगे लोग। तो विद्यार्थियों ने पहली बात की, विद्यार्थियों को उत्तर दिया। उसके बाद कुछ वयस्क लोगों का भी समय आया तो वे भी पूछने लग गए। सत्यदेव शाह जो सत्यार्थ प्रकाश गुरु महाराज जी की जीवनी लिखे हैं, वे भी वहीं थे। वे पूछने लग गए। तो उनको भी जो उत्तर उनको देना था वो भी दिया। उनको था कि हम निर्माण पर मुक्ति प्राप्त कब करेंगे। तो उसमें था कि यह कोई समय निर्धारित नहीं है, मुक्ति प्राप्त करने का समय निर्धारित नहीं है। आपकी जैसी मेहनत रहेगी, आपका जैसा प्रेम प्रीति रहेगी, उस हिसाब से आपको यह लाभ मिलेगा। उसी में और भी कुछ बात पूछने लग गए गुरु महाराज समझे। उसके बाद से जब वह उत्तर उससे समाप्त हो गया, यानी उत्तर देना ही अब समाप्त हो गया, कुछ नहीं देना। जब उसके हाथ में अब उत्तर नहीं आने लग गया तब उनको जो है अभाव लगा। उसी से रामानंद बाबू ने पूछा था कि आप जो यह उत्तर दे रहे हैं आप कौन हैं? तो उत्तर आया मैं ही दास। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उनके जो पिता थे वे कहते हैं अगर आप में ही दासी हैं, वे सत्संगी नहीं थे। पहले तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा तो गुरु में वो उत्तर आया कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं, आपको बताने का मतलब नहीं, अधिकारी नहीं है। उन्होंने पूछा था कि अगर आप में ही दास हैं तो मैं आपको भगवान रूप के में देखना चाहता हूँ, बांके बिहारी कृष्ण के रूप में। तो जब कहा कि मैं आपको बांके बिहारी के रूप में देखना चाहता हूँ तो उनके उसमें फोटो आ गया बांके बिहारी, ठीक फोटो। मैं आपको भगवान राम के रूप में देखना चाहता हूँ तो भगवान राम का रूप आ गया। मतलब गुरु महाराज जो चाहे वह रूप आपके सामने दे सकते हैं। कित चंदन कित मुद्रिका किस गोपियन के साथ अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। जो कृष्ण थे बांके बिहारी बने हुए थे। बांके बिहारी के मंदिर में सूरदास और तुलसीदास जी को ले गए थे। तुलसीदास जब गए थे तो तुलसीदास ने देखा कि यहाँ तो ये है भगवान कृष्ण की मूर्ति है और वे भगवान राम के उपासक थे। तो वे सोचते हैं कि ये मेरे इष्ट तो ये नहीं है, तो यह मैं इनके सामने अपना सिर कैसे झुकाऊंगा, प्रणाम कैसे करूंगा। अर्थात गोस्वामी जी ने कहा अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको और तुलसी अपने इष्ट बिन नमय सुमूढ़क हो।
गोस्वामी जी का यह है, कहते हैं अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको प्रणाम, अपने इष्ट को करना, अपने इष्ट के चरणों पर ही गिरना चाहिए, झुकना चाहिए। और जो अपने इष्ट के अतिरिक्त जगह झुकते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं तो अगर झुकते हैं नबते हैं तो नब सो मूर्ख हो, वे मूर्ख है। तो इसलिए वे झुकने रहे आप बांके बिहारी के सामने, तब क्या होता है? उन्होंने कहा कि कहा कहो छवि आज की आपकी, भले बने हो नाथ, अरे तुलसी मस्तक तब नव जब धनुष बाण लिया। आप तो कृष्ण का हैं रूप बांके बिहारी, लेकिन मेरा मस्तक तो आपके चरणों में तब झुकेगा गिरेगा जब आप धनुष बाण लेकर के में हो जाएंगे। तो इतना जब कहना था तो भगवान कृष्ण धनुष बाण लेकर के वहां जो है वहीं हो गए, यानी धनुष बाण के रूप में भगवान कृष्ण अब भगवान राम के रूप में हो गए। मतलब महापुरुष जो हैं, गुरु महाराज जो हैं आपके, आप अपने गुरु महाराज जी को चाहे राम के रूप में देखना चाहेंगे, कृष्ण के रूप में देखना चाहेंगे, गुरु के रूप में देखना चाहेंगे, परमात्मा के रूप में देखना चाहेंगे, जिस रूप में देखेंगे वही आपके हैं। अब इस आपको बनना होगा, जब आप उसी तरह के बन जाएंगे तब आप देखेंगे। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि ध्यानाभ्यास जब इस तरह से करेंगे तो मन आपका पवित्र होगा, तो मन की पवित्रता में इष्ट मूर्ति का दर्शन आपको होगा।